हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 का गणित चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन और उसकी एक्सरसाइज 1.1। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर 3 हो चुके हैं, तो चौथा लेक्चर है आज। और क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था जिसका भाग 5 है और 5 के भी डियर स्टूडेंट 5 भाग हैं। तो 5 में भाग के जो पहला है एक, उसमें क्या है डियर स्टूडेंट, उसमें एक समुच्चय दे रखा है। समुच्चय में किसी एक नगर के निवासियों का समूह है और उस समूह में डियर स्टूडेंट एक रिलेशन ए दे रखी है कि r बराबर x, y, x और y दोनों एक ही जगह काम करने के लिए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो समुच्चय दे रखा है और जो रिलेशन दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर उसको हल करना स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो हम परिभाषाएं बताते हैं कि सममित क्या है, स्वतुल्य क्या है, संक्रमक क्या है, तो इन्हीं की परिभाषाओं के आधार पर ये सवाल हल हो जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो करने का तरीका है वो बहुत ही एकदम यूनिक होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या दिया है डियर स्टूडेंट, हमें प्रश्न के अंदर दिया है कि एक समुच्चय दे रखा है। समुच्चय ए दे रखा है, नगर के निवासियों का समूह है। किसी एक नगर के निवासियों का समूह, और इस समूह में यानी कि इस समुच्चय में एक संबंध दे रखा है डियर स्टूडेंट, आर से दर्शाते हैं संबंध को। और संबंध क्या है डियर स्टूडेंट, कि उस नगर के जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति एक ही जगह पर काम करते हैं। कैसे डिनोट किया है कि x को y यानी कि दो व्यक्तियों का एक पेयर है, युग्म है कि दो व्यक्ति काम करने के लिए जाते हैं। x को y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये चीजें हम क्वेश्चन से ही उठाते हैं डियर स्टूडेंट, कि एक समुच्चय दे रखा है और एक संबंध दे रखा है और उसमें को हम सॉल्यूशन में जब लिखते हैं दिया है में लिख लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, जो हमारी कंडीशन है नंबर 1 है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य यानी कि अपने आप के बराबर। तो जहां पर डियर स्टूडेंट स्वतुल्य होता है तो स्वतुल्य में आती है समानता की बात, यानी कि जहां बराबर होता है पेयर, यानी कि युग्म x और y के मान बराबर अगर जहां हो जाते हैं तो वो डियर स्टूडेंट स्वतुल्य हो जाता है। अब यहां पर डियर स्टूडेंट क्या है, जो पेयर है वो क्या है, दो व्यक्तियों का एक पेयर है, एक ग्रुप है कि वो दोनों व्यक्ति कहां जा रहे हैं, एक ही जगह एक ही स्थान पर काम करने के लिए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जहां समानता हो गई कि यानी कि मोहन है एक व्यक्ति और एक व्यक्ति सोहन है, तो वो व्यक्ति कहां जा रहे हैं, एक ही स्थान पर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो उनका जो वर्किंग प्लेस है तो वो क्या है डियर स्टूडेंट, एक ही है दोनों का। तो जहां समानता होती है तो वहां डियर स्टूडेंट क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट, चूंकि नगर के निवासी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसलिए दिया गया संबंध R
सुतुल्य होगा। या डियर स्टूडेंट ऐसा करते कि एक नगर के निवासी हैं, यानी कि ये डोमेन, और ये भी उसी नगर के निवासी हैं, ये कोडोमेन डियर स्टूडेंट, और इसमें हमने मोहन ले लिया और सोहन ले लिया और राकेश ले लिया। ऐसे ही डॉट 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 बहुत सारे जने होंगे। ऐसे ही ये भी उसी नगर के निवासी हैं कि इसमें मोहन, ये भी सोहन, और यहाँ राकेश डॉट 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 डॉट। अब डियर स्टूडेंट जब हम इनके पेयर बनाएंगे कि मोहन का मोहन से, मोहन का सोहन से, मोहन का राकेश से, ऐसे ही सोहन का मोहन से, सोहन का सोहन से, सोहन का राकेश से, तो जब यहाँ मोहन कॉमा मोहन आएगा तो दोनों एक ही जैसे क्रमित युग्म जब आएंगे, यानी कि x और y के मान जहां समान आ जाएंगे, तो वहां डियर स्टूडेंट क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। लेकिन हम यहाँ थ्योरी के अनुसार ही कर लेते हैं कि नगर के निवासी कहाँ जा रहे हैं, एक ही जगह पर काम करने के लिए जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट वहाँ पर क्या होगा, संबंध स्वतुल्य होगा, क्योंकि जहाँ समानता की बात आती है वहाँ पर स्वतुल्य संबंध होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट जो नंबर 2 पे आता है वो क्या होता है, सम्मित। सम्मित संबंध के लिए। अब डियर स्टूडेंट सम्मित में क्या होता है, जो हमारे पास पेयर है, जो एक क्रमित युग्म है, उसी के अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, वो भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वहाँ पर हमारी सम्मित संबंध की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पास मोहन है एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति है सोहन, और कहाँ के रहने वाले हैं डियर स्टूडेंट, एक ही नगर के निवासी हैं। जो हम व्यक्ति ले रहे हैं, जो व्यक्तियों के समूह में से हम व्यक्ति उठा रहे हैं, वो व्यक्तियों का समूह कहाँ का है डियर स्टूडेंट, एक ही नगर का रहने वाला है। तो हमने डियर स्टूडेंट उस नगर में से 2 व्यक्ति उठाए, तो डियर स्टूडेंट हमने उस समूह में से 2 व्यक्ति उठाए, मोहन और सोहन। तो हम इसमें कैसे हम अपने इस संबंध को अप्लाई करेंगे, तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं कि सबसे पहले क्या गया, मोहन गया नगर में से, मोहन गया काम करने के लिए, और कहाँ गया, किसी नगर में गया, कोई सा भी नगर ले लो डियर स्टूडेंट, आगरा ले लो, आगरा में मान लो काम करने के लिए गया मोहन पहले। फिर उसके बाद सोहन गया, और वो भी कहाँ गया डियर स्टूडेंट, एक ही स्थान पर, उसी स्थान पर काम करने के लिए गया जहां पर मोहन गया था, यानी कि वो भी आगरा में गया। तो हमारी जो रिलेशन है, जो हमारा संबंध है, वो क्या है, समता का है, यानी कि एक ही स्थान पर काम करने के लिए जा रहे हैं। कि पहले मोहन गया तो वो भी कहाँ गया डियर स्टूडेंट, आगरा, और फिर उसके बाद सोहन गया तो सोहन भी कहाँ गया, वो भी आगरा ही काम करने के लिए गया। तो ये क्या बता रही है, हमारी रिलेशन बता रही है कि वो व्यक्ति एक ही जगह पर काम करने के लिए जाते हैं। अगर डियर स्टूडेंट हम क्या कहें कि पहले अब सोहन जाए, कि अब क्या भैया, पहले कौन गया, सोहन गया, कहाँ गया, आगरा, क्योंकि एक ही जगह काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद सोहन गया, फिर उसके बाद क्या गया डियर स्टूडेंट, मोहन गया, और मोहन भी कहाँ गया डियर स्टूडेंट, आगरा ही गया। तो हम देख रहे हैं कि ऑर्डर चेंज करने पर जो स्थान है काम करने का, उस पर असर नहीं पड़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट जैसे हम लिखते थे x, y बिलोंग्स टू r, और y, x भी अगर बिलोंग्स टू r होता है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, सम्मित संबंध हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति कहाँ के हैं, एक ही गांव के निवासी हैं, और वो डियर स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं, किसी एक ही जगह पर काम करने के लिए जाते हैं, तो उनका जो जाने का क्रम है, अगर वो क्रम हम चेंज कर दें
तो जहां वो काम करने के लिए जा रहे हैं उस स्थान पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो डियर स्टूडेंट ये संबंध क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। तो ने इसमें नामों के अनुसार एक ले लिया मोहन और एक ले लिया सोहन, और ये कहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए, एक ही जगह पर जा रहे हैं, तो ये रिलेशन को बिलोंग करेंगे, यानी कि मोहन कोमा सोहन एक ही जगह पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट सोहन कोमा मोहन भी उसी जगह पर काम करने के लिए जाएंगे, तो स्थान पर कोई असर नहीं पड़ा, हमने इनके क्रम को जो है चेंज किया, तो जो काम करने की जगह है उस पर इस इफेक्ट नहीं पड़ा। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, इसलिए दिया गया संबंध आर सम्मित होगा। अब डियर स्टूडेंट तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है संक्रमक संबंध के लिए। तो देखते हैं नंबर 3, संक्रमक संबंध के लिए। संक्रमक में डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 2 पेयर लेते हैं और तीसरा पेयर हम अपनी तरफ से बनाते हैं, और जो हम बना के तीसरा पेयर लेकर आते हैं और वो भी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो डियर स्टूडेंट संक्रमक संबंध स्थापित हो जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं हम, अगर हमने व्यक्ति लिए और व्यक्ति भी कहाँ के हैं, एक ही नगर के निवासी हैं, 3 व्यक्ति उठाए हमने, कौन सा लिया हमने, पहले लिया मोहन और फिर लिया सोहन, और दोनों डियर स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं, आगरा में काम करने के लिए जा रहे हैं। चलो यहाँ पर नाम लिख देते हैं आगरा। और डियर स्टूडेंट फिर हमने एक सोहन लिया और एक राकेश लिया, और वो भी कहाँ जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, आगरा काम करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट देखिए कि मोहन और सोहन 3 व्यक्ति हैं, मोहन है, सोहन है और राकेश है। ये दोनों व्यक्ति कहाँ, तो ये दोनों व्यक्ति कहाँ गए, आगरा। अगर हम कह दें कि सोहन और राकेश ये दोनों कहाँ गए, ये भी आगरा गए, यानी कि तीनों व्यक्ति आगरा में काम कर रहे हैं। हमने उनके पेयर बनाए हैं 2-2 के, तो वो 2-2 के पेयर भी कहाँ काम करेंगे, आगरा में ही काम करेंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इसका पहला अवयव और इसका दूसरा अवयव, यानी कि मोहन और राकेश ये कहाँ काम करेंगे भैया, ये भी आगरा में ही काम करेंगे, क्योंकि ये सब कहाँ काम कर रहे हैं, तीनों आगरा में। तो मोहन और राकेश भी कहाँ काम करेंगे, आगरा में काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट जब हम ऐसा कर रहे हैं तो उनकी जो काम करने की जगह है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि हमारी जो रिलेशन है, जो संबंध दिया गया है प्रेजेंट के अंदर, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ क्या होगा, संक्रमक संबंध की स्थिति सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे, नामों के अनुसार ही लिख लेते हैं। चूंकि मोहन कोमा सोहन आगरा में काम करते हैं, सोहन और राकेश ये भी कहाँ काम करते हैं, आगरा में करते हैं, तो इसका पहला और इसका दूसरा, यानी कि मोहन और राकेश भी कहाँ काम करेंगे, आगरा में काम करेंगे। तो इसलिए आर एक संक्रमक संबंध भी होगा। अगर स्टूडेंट इसमें पूछता कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है, तो तुल्यता संबंध की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, तुल्यता संबंध में सममित भी होना चाहिए, सतुल्य भी होना चाहिए और संक्रमक भी होना चाहिए, यानी कि तीनों संबंध सेटिस्फाई करने चाहिए। तो वो संबंध क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन
को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि तुल्यता संबंध को दर्शाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। तो R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहले के 5वें के जो पार्ट दे रखे हैं उसका जो बी भाग है उसमें एक रिलेशन दे रखी है कि आर यानी कि एक संबंध है आर, और कैसा है डियर स्टूडेंट कि दो व्यक्ति हैं, यानी कि व्यक्ति हैं, वो हमने व्यक्ति कहाँ से लिए हैं, एक ही नगर के निवासी हैं, और उन निवासियों में अब कैसे बी वाले भाग में क्या दे रखा है कि वो व्यक्ति कहाँ रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, यानी कि एक ही वार्ड में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट जहां समानता होती है, जहां इक्वलिटी होती है, वहां स्वतुल्य होता है। क्यों? क्योंकि जो निवासी हैं वो कहाँ रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट जो व्यक्तियों का समूह है वो क्या है, वो एक ही नगर का निवासी है, और डियर स्टूडेंट उनमें संबंध क्या है आपके कि दो, उनमें जो संबंध है वो ऐसा है कि वो एक ही मोहल्ले के या एक ही वार्ड के निवासी हैं, यानी कि वो सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट जहाँ समानता की बात आती है तो वहाँ क्या होती है, स्वतुल्य संबंध संतुष्ट हो जाता है। तो देखिए नंबर 1 में क्या करेंगे, चूंकि स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य में क्या होता है डियर स्टूडेंट, समानता, तो यहां दिखा देंगे चूंकि निवासी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जहां एक ही मोहल्ला आ गया तो समानता हो गई उनमें, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसलिए संबंध R स्वतुल्य होगा। चूंकि एक ही जगह सब एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो जब समानता आ गई तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, स्वतुल्य होगा। दूसरी कंडीशन है डियर स्टूडेंट सम्मित के लिए। सम्मित में क्या होगा डियर स्टूडेंट, चेंज करके देखते हैं, उसके जो ऑर्डर होता है उसे चेंज करके देखते हैं, और वो भी अगर चेंज करने के बाद जो पेयर बनेगा वो भी अगर सेटिस्फाई करेगा रिलेशन को तो सम्मित हो जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास x, y यानी कि मोहन और सोहन एक ही नगर के निवासी हैं और वो कहाँ रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, अगर हम इनका स्थान चेंज कर दें कि मोहन और सोहन, तो ये भी कहाँ रहेंगे, उसी मोहल्ले में रहेंगे। तो यानी कि स्थान चेंज करने पर उनका जो उनका ऑर्डर है, क्रमित युग्म का जो क्रम है उसे हम अगर चेंज करते हैं तो उनके स्थान पर यानी कि उनके जो रहने की जगह है उस पर असर नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं दोनों ही, तो यहाँ पर सम्मित हो जाएगा। तो यहाँ दिखा देंगे चूंकि मोहन कोमा सोहन एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो सोहन और मोहन भी एक ही मोहल्ले में यानी कि उसी मोहल्ले में निवास करते हैं, उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या होगा, इसलिए R सम्मित संबंध होगा। अब आते हैं डियर स्टूडेंट तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, संक्रमक की होती है। नंबर 3 संक्रमक के लिए। संक्रमक में डियर स्टूडेंट क्या होता, अगर हमने तीन व्यक्ति ले लिए, मोहन ले लिया, सोहन ले लिया और राकेश ले लिया, कहाँ रहते हैं, एक ही नगर के निवासी हैं, तो मोहन और सोहन एक मोहल्ले में रह रहे हैं
कोई सा भी एक मोहल्ला ले लिया, मान लो हमने गायत्री नगर ले लिया, सोहन और राकेश भी उसी मोहल्ले में रहेंगे, तो मोहन और राकेश भी अगर हम बनाएं तो वो भी उसी मोहल्ले में रहेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, चूंकि मोहन कोमा सोहन बिलोंग्स टू आर यानी कि एक मोहल्ले में रहते हैं, सोहन कोमा राकेश भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका पहला और इसका दूसरा भी अब मोहन उसी मोहल्ले में रहेंगे, तो इसलिए आर एक संक्रामक संबंध होगा। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, यानी कि तीनों संबंधों को सेटिस्फाई करता है, तो आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि तुल्यता संबंध को भी दर्शाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो परिभाषाएं हैं और जो इसकी थ्योरी है उसी को जो है हमें देखना है और इसी के अनुसार जो है सवालों को हल करना है। तो सेट थ्योरी अगर एक बार माइंड में फंस जाती है तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इजी ये हो जाती है। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं डियर स्टूडेंट, इनकी परिभाषाओं को बिल्कुल एकदम कंठस्थ याद कर लें। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो तीसरा भाग है, सी भाग है, उसमें रिलेशन क्या दे रखी है उसमें रिलेशन दे रखी है कि x, y सच दैट, यानी कि ऐसी रिलेशन है व्यक्तियों में कि एक व्यक्ति यानी कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट क्या हो गया, ग्रेटर देन वाली कंडीशन हो गई, यानी कि अधिकता वाली कंडीशन। तो डियर स्टूडेंट दो कंडीशन होती है हमारे पास, एक होती है ग्रेटर देन वाली और एक होती है स्मॉलर देन वाली। अगर यहाँ पर कह देता कि x 22 से 7 सेंटीमीटर छोटा है तो स्मॉलर देन वाली कंडीशन हो जाती, और यहाँ पर कहा है उसने कि x जो है वो 22 से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, यानी कि ग्रेटर देन वाली। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, सम्मित संबंध नहीं होता है, यानी कि स्मॉलर देन वाली में और ग्रेटर देन वाली कंडीशन में सम्मित स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। स्वतुल्य वहां पर होता है जहां पर समानता होती है। तो देखिए स्टूडेंट, नंबर 1 वाली जो कंडीशन है हमारी वो है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य में तो यहां दिखा देंगे, चूंकि x y से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, इसलिए दिया गया संबंध R स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि एक व्यक्ति तो है डियर स्टूडेंट, मान लो ये है x और ये है हमारे पास y, ये है 14 सेंटीमीटर का, x 14 सेंटीमीटर लंबा है और y कितना है 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि इनके बीच में कितना डिफरेंस हो गया 7 सेंटीमीटर का, कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है, इनमें समानता नहीं है, तो संबंध R स्वतुल्य भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां स्वतुल्य होता है तो वहां समानता होती है और यहां समानता है नहीं, तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। अब दूसरी जो है कंडीशन डियर स्टूडेंट वो है हमारी सम्मित की। सम्मित के लिए, सम्मित में क्या होता है डियर स्टूडेंट, सम्मित में हम ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि जो क्रमित युग्म है जो उनका क्रम है उसे हम क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं, और चेंज करने के बाद भी अगर रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है तो वहां पर सम्मित संबंध हो जाता है, और अगर असर थोड़ा भी पड़ेगा तो वहां पर सम्मित संबंध नहीं होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसलिए या चूंकि दिखा दीजिए, चूंकि
x कोमा बाई, यानी कि x बड़ा है बाई से, कितना 7 सेंटीमीटर, तो x बड़ा हो गया और y छोटा हो गया, रिलेशन को हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि बिलोंग्स टू R। अगर हम इनका क्रम परिवर्तित कर दें, यानी कि y कोमा x, तो रिलेशन के वर्ड क्या चेंज होंगे, y छोटा होगा x से, कितना, ठीक 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि x जो था y से 7 सेंटीमीटर अधिक था, तो y छोटा होगा। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में सम्य संबंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x जो है y से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है और y जो होगा वो x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो यानी कि हमारी जो रिलेशन के शब्द थे, जो रिलेशन थी हमारी लंबा होने की, वो क्या हो गई, अब छोटा होने की हो गई। तो यहां पर नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए संबंध R सम्मित नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी में क्या है, संक्रमक के लिए। अब हम 3 व्यक्ति लेते हैं, संक्रमक को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 व्यक्ति लेते हैं। एक लेते हैं x, दूसरा लेते हैं y और तीसरा लेते हैं z। इनकी लंबाइयां हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं डिस्टेंट कि x की जो लंबाई है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, और जो y है उसकी 14 सेंटीमीटर है, और जो z है उसकी 7 सेंटीमीटर है। अब हम अपनी रिलेशन में दिखाते हैं कि x और y में क्या संबंध है, कि x 21 सेंटीमीटर का है और y 14 सेंटीमीटर का है। तो हमारी रिलेशन में क्या दे रखा था कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, सेटिस्फाई करेगा। अगर हम डिस्टेंट y को z ले लें, तो ये 14 सेंटीमीटर का है y और ये z कितने का है, 7 सेंटीमीटर का, तो y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, ये भी ठीक है। अब डिस्टेंट अगर हम x को और z को देखते हैं कि क्या x z से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो यहीं पर हमारी रिलेशन क्या होगी, गड़बड़ा जाएगी। क्यों? क्योंकि x कितने का था, 21 का, और z कितने का है, 7 का, तो इनके बीच में कितना अंतर आ गया, 14 सेंटीमीटर का, और जबकि हमारी रिलेशन कितने का था, 7 सेंटीमीटर का। तो यहीं पर डिस्टेंट ये क्या होगा, संक्रमक संबंध नहीं होगा। तो देखिए डिस्टेंट, चूंकि x कोमा y, अगर x 21 का है और ये 14 का है, तो x y से कितने का हो गया, 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा, तो रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर y कोमा z, यानी कि y 14 का और z 7 का, तो इनमें भी कितने का हो गया अंतर, 7 का। लेकिन अगर हम इसका पहला और इसका दूसरा देख रहे हैं, x कोमा z को देख रहे हैं, तो इनमें अंतर कितने का है डिस्टेंट, 14 सेंटीमीटर का है। तो ये क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए R संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। तो डिस्टेंट जो हमारे पास रिलेशन दे रखी थी, उस रिलेशन के अनुसार संबंध R सुतुल्य भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा और संक्रमक भी नहीं होगा। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डिस्टेंट, चौथा भाग यानी कि D वाले में क्या दे रखा है कि रिलेशन x कोमा y में ऐसा है, कैसा है कि x जो है वो y की पत्नी है, यानी कि हस्बैंड वाइफ का संबंध दे रखा है, और उसमें भी डिस्टेंट क्या है कि x जो है वो y की पत्नी है, यानी कि ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ये वाइफ और ये हस्बैंड, x y की पत्नी है। अब डिस्टेंट यहाँ पर एक स्त्रीलिंग है और एक क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर समानता नहीं है।
कोई भी अपने आप की पत्नी नहीं हो सकता। कि अगर हम कहें कि क्या राधिका या सीता की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती। सीता की पत्नी नहीं हो सकती, या राधिका की पत्नी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर समानता नहीं है, जो हमारी रिलेशन है उसमें समानता नहीं है। जब समानता नहीं है तो डिस्टेंट क्या होगा? सतुल्य नहीं होगा। तो पहली कंडीशन हमारी शब्दों वाली ही है, तो देख लेंगे डिस्टेंट सतुल्य के लिए। तो यहां दिखा देंगे, चूंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है, इसलिए यह संबंध R सतुल्य नहीं है। दूसरा, सममित के लिए एक पेयर ले लिया डिस्टेंट कि x y की पत्नी है, रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब हम इसका ऑर्डर क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। जो क्रमित युग्म है, जो क्रम है इनका, उसे हम चेंज करते हैं कि y, x क्या अब भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो x क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, x वाइफ हो गई, और y क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। अब हमने क्या करा कि y x की पत्नी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y क्या था? हस्बैंड था। y क्या था? हस्बैंड था। तो इनमें संबंध क्या होगा कि y x का हस्बैंड होगा। लेकिन हमारे रिलेशन के अनुसार क्या है? पत्नी का संबंध है। तो यहां पर रिलेशन नॉट सेटिस्फाई होगा, नॉट बिलोंग्स टू R होगा। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए R सममित संबंध नहीं होगा। अब डिस्टेंट आते हैं हम तीसरे संबंध पर। तीसरा संक्रमक, और संक्रमक में दो क्रमित युग्म लेते हैं। तो वो देखिए कैसे लेंगे हम। हमने एक पेयर ले लिया x, y का। x जो है वो y की पत्नी है, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने ऐसा पेयर लिया है कि वो क्या है? पति पत्नी है, कि x जो है वो पत्नी है y की। अब एक पेयर और ले लिया डिस्टेंट हमने, कोई सा भी ले लो, z, R का, कि z जो है वो R की पत्नी है, ये भी सही है, कि ये पत्नी है y की, यानी कि ये क्या है? वाइफ है, और ये क्या है? हस्बैंड है। यहां पर ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, यानी कि दोनों अलग अलग पेयर है। अब डिस्टेंट हमने क्या करा कि इसकी वाइफ उठा ली और इसका हस्बैंड उठा लिया। क्या x, R ये भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि x जो थी वो y की पत्नी है, और z जो है वो R की पत्नी है। तो डियर स्टूडेंट, x पत्नी नहीं होगी किसकी? R की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि R की जो पत्नी है वो कितनी है? z है। तो ये रिलेशन को नॉट बिलोंग्स टू R करेगा। इसलिए लिख देंगे, इसलिए R एक संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। तो डिस्टेंट जो संबंध था हमारे पास पति पत्नी का, वो इस समुच्चय में क्या होगा? स्वतुल्य भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। सम्मित भी नहीं होगा, क्योंकि जब हमने इनका क्रम चेंज किया तो
पहले क्रम के अनुसार कितना था, पत्नी का था संबंध। अब जैसे ही हमने इसका क्रम चेंज किया, परिवर्तित किया, तो इसमें संबंध क्या हो गया, पति का, यानी कि बाई जो है वो एक्स का पति है, तो इसलिए ये सममित संबंध भी नहीं होगा। एक्स कोमा बाई आर को बिलोंग करेगा कि एक्स बाई की पत्नी है। जेड कोमा आर एक दूसरा पेयर लिया कि जेड जो है आर की पत्नी है, तो ये बिलोंग करेगा। जैसे ही हमने इसकी पत्नी उठाई और इसका पति, तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आर की जो पत्नी है वो कितनी है, एक्स है, तो ये संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो जो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।